जय श्री कृष्ण मित्रों। गांव देवप्रिया, जिला राजसमंद में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे समाज का सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर पास ही गाँव में ही मौजूद है। और ये बीच आप देख रहे हैं जंगल, चारों ओर जंगल ही जंगल। सुबह की 7 बज रही है और मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। देखिए दूर दराज जहाँ तक देखें आप पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। न इंसान है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ग्वाल बाल जो है वो गाय और भैंस ले जाते हुए कुछ ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं। तो बिना त्याग और परिश्रम के कुछ नहीं होता है। त्याग परिश्रम करने से ही सफलताएं मिलती है। समाज को जगाना है और समाज के लोगों को एक संदेश देना है जागृति का, तो घर घर जाना पड़ेगा। लोगों से सीधी संवाद करनी पड़ेगी, उनके विचारों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं वो, किस तरह का समाज की रचना करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। ये सारी बातें जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम समाज के लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज को प्रगति पे ले जाएं, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएं। लेकिन उसके लिए आज्ञावानों की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। छोटे छोटे ग्वाल बाल देखो कैसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? किधर किधर? बटी ने। तो समाज की प्रगति और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अगर योगदान देना है तो सभी को हिल मिलकर लाभबंद होके एक साथ हमें प्रयास करना होगा। छोटी छोटी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं किसी भी गांव में जाते हैं एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिलती है और एक कुरीतियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब कुरीतियों पर प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि समाज में अभी तक जागृति का स्तर देखें तो अभी बहुत ही निम्न स्तर है। अभी भी काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति कोई इतना योगदान नहीं है। बाल विवाह आज भी होते हैं। नारी के साथ अगर तुच्छ व्यवहार करें तो वो आज भी किया जाता है। घृणा की नज़रों से देखा जाता है। सभी जगह एक ही जैसी व्यवस्था ही लगभग है, कुछ हल्के थोड़ी अलग है। लेकिन समाज में बैठे हुए दुराचारी, निंदक, ये लोग अपनी भूमिकाओं को निभाते नहीं हैं। लगातार इन जो रूढ़िवादी है इनमें लगातार जो है और ज़्यादा उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारा लक्ष्य है इसे समाप्त करना। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, किसी न किसी तरह शिक्षा के स्तर को, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और ये नन्हे फुल्ले जो है ये अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आने वाला भविष्य इनके लिए बहुत ही उज्जवल होगा। आने वाला भविष्य इनके लिए अच्छा रहेगा। कल ये अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, लेकिन आज हम इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आज भविष्य हमारी ओर देख रहा है, हम भविष्य की ओर नहीं देख रहे हैं। हम अपनी नज़रों को चुरा रहे हैं, खुद से ही भाग रहे हैं। बिल्कुल इस वीरान बंजर भूमि की तरह हम भी समाज के लिए बंजर पड़े हुए हैं। हम बंजर जैसी भावनाएं हमारे दिल में व्याप्त हो रही है। जब तक इन भावनाओं को हम हरी भरी शुद्धतावादी और अच्छे विचार वाली भावनाएं नहीं रखेंगे तब तक हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकता है। कहने को तो हम और समाज हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं, लेकिन हम अपने ही लोगों से शत्रुता करते हैं। हम अपने ही लोगों से भेदभाव करते हैं। छोटी छोटी बातों से उन पर नाराज़ हो जाते हैं। दूसरों से तो हम मीठे बोलते हैं, लेकिन घर के लोगों से हम तुच्छ व्यवहार करते हैं। क्या ये हमारा क्षत्रिय और समाज है? त्याग बलिदान जब तक हम लोग नहीं देंगे हमारे समाज के लिए और एक सच्चे समर्पण भाव नहीं रखेंगे तब तक हमारा समाज प्रगति और विकासशील नहीं हो सकता है।
हर समाज की हर जगह देखिए आप बड़े बड़े भवन होते हैं, ठहरने के लिए उचित व्यवस्थाएं होती है, अतिथि देवो संस्कार होते हैं। ये कौन सा समाज है हमारा? ना कोई अतिथि है, ना कोई संस्कार है, ना कोई भवन है, ना कुछ नहीं। किसी जाना है कहीं जाओ तो राम भरोसे जाओ, अपनी स्वयं अपनी क्या बोलते हैं उसकी, स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। आखिर कब तक चलता रहेगा? किसी भी ज़िले में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, और व्यवस्थाएं होगी भी सही तो व्यवस्थाएं वो चरमरा रही है। उन व्यवस्थाओं में कोई पारदर्शिता नहीं है। कहीं राजपूतों के नाम से हैं, कहीं अलग अलग फलाना ढिका, ये और वो और, मतलब मूल स्वरूप जो है वो समाज का कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। और उसी का उदाहरण ये बंजर भूमि और ये जंगल उसी का उदाहरण है। इसी तरह से हम भी आज भी बंजर पड़े हुए हैं, बेझड़ पड़े हुए हैं, दूर दूर तक हमें कोई देखने वाला नहीं है। जिस पहाड़ों की तरह हमें कोई देखने वाला, इसी तरह से हमारा हाल हो रहा है। कब होगा ये? कब ठीक होगा? आखिर हम कब अपने आप को संभालेंगे? इन व्यवस्थाओं को अगर ठीक करना है तो व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं आएगी, हमें व्यवस्थाओं के पास जाना पड़ेगा और व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सफलताओं की ओर चलते हैं। क्यों न हम भी छोटा परिश्रम करके हम अपने समाज के लिए थोड़ा त्याग और बलिदान की मूर्त बनते हैं। कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हमारे समाज के लोग कहे, आने वाली पीढ़ी कहे वास्तव में क्या लोग दीवाने थे, हैं क्या जोशीले थे, क्या लक्ष्यधारी थे, अपने लक्ष्य पे टिके रहते थे। आइए हम भी एक प्रयास करते हैं और अपने समाज को सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इसी देवनगरी में हमारी अस्तित्व जिंदा है, हमारी यहाँ आस्था है, हमारे यहाँ मान सम्मान है। हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ त्याग और बलिदान दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों ने हमारे को जो सौगात में दिया है, जो मंदिर बनाया था आज से 300 वर्ष पहले, वो भी इसी धरती पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर यहाँ से स्थित है। 6 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो मंदिर वीरान और बेजड़ पड़ा हुआ है। 370 वर्षों से अभी तक वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कोई नहीं आया। हरिओम। देखो हमारे सब जंगल की ओर जाते हुए सब लेके गए आइए। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है, प्राकृतिक नज़ारा है। और बरसात आने के बाद ही बढ़िया हो जाता है। बरसात आने के बाद बढ़िया हरा भरा चारा तो होता ही नहीं है, चारा तो ये खाता है। तो साहब आज देवपुरिया में आए हैं, आप सभी को देवपुरिया के दृश्य दिखाएंगे। समाज के हमारे जो इतने भी भाई बंधु आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, उनसे भी हम लोग मिलाएंगे। लेकिन अभी सुबह सुबह का समय है, नहाए धोए है नहीं, सही है, इसलिए शकल बबूला जैसी लग रही है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक है, आप भी एक आज्ञावान हैं, आइए सब मिलके अपने समाज की अगुवाई करते हैं, जन जागृति का एक छोटा सा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बेईमानों और दोगलों की कभी जय जयकार नहीं होती। इस शब्द को सार्थक करते हैं और अपने समाज में जहाँ जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। माताओं, बहनों, बच्चों को सभी को जगाते हैं और एक नए पथ पर ले जाते हैं, एक नए समाज की रचना करते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आज तो काफ़ी परिवार आपके आने वाला है, आज अपने कार्यक्रम भी है। सही है। काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। और आपके शायद बचपन के दोस्त भी आएंगे, सब आएंगे। हाँ। तो देखिए ये मिलनसार होता है, समाज का जो मिलन होता है उसमें कई प्रकार की बातें होती है। एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान होता है, रिश्तेदारी में बढ़ोतरी होती है, कई प्रकार के इसमें अच्छे सकारात्मक तरीके से परिणाम देखने को मिलते हैं। तो देवपुरिया से, राजसमंद से ये रिपोर्टिंग है। देखते रहें यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।